सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी के पॉप आइडल जिसकी एक आवाज करोड़ों फैंस के दिल जीत लेती है, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर परफॉर्म करती है। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक टाइम पर वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाई थी। जी हाँ गाइस, ये बात है ब्लैकपिंक की किम जेनी की, जो सिर्फ एक सक्सेसफुल आइडल ही नहीं बल्कि सेल्फ लव और सेल्फ डिस्कवरी की एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी बन चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको सिर्फ एक्साइट ही नहीं करेगी बल्कि आपको खुद से प्यार करना भी सिखा देगी। ब्लैकपिंक की हर मेंबर ने अपनी ट्रेनिंग की है, लेकिन क्या आपको पता है जेनी का जो ट्रेनिंग पीरियड था वो असल में सबसे ज्यादा लंबा था। क्या आपको पता है कितना? गाइस, पूरे 6 साल का। जी हाँ गाइस, पूरे 6 साल तक जेनी ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, बिना किसी गारंटी के कि वो डेब्यू भी कर पाएंगी या नहीं। कभी कभी उन्हें लगता था कि क्या वो कभी स्टेज तक पहुंच भी पाएंगी या फिर वो सिर्फ एक ट्रेनी बनकर ही रह जाएंगी, पर फिर भी उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस की, अपने आप से कम्पीट किया और आखिरकार ब्लैकपिंक का हिस्सा बन गई। यानी कि गाइस, जिंदगी में जो सबसे ज्यादा वेट करता है उसी को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलता है। जेनी ने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही थी। इट्स अ फाइट बिटवीन मी, माई सेल्फ एंड आई। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी ही सबसे बड़ी क्रिटिक हैं। वो खुद को ही कन्विंस नहीं कर पाती कि वो परफेक्ट है। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो दुनिया भर में फैंस के दिल जीत रही है, जो नए रिकॉर्ड्स बना रही है, उसके अंदर भी एक ऐसी जंग चल रही है जो सिर्फ उसने ही महसूस की थी। गाइस, कभी कभी हम सभी अपने ही बिगेस्ट एनिमी होते हैं, पर जब हम अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हम ग्रो भी कर पाते हैं। जेनी ने एक और बात कही जो हर किसी के लिए एक लाइफ लेसन है। इट्स टू इजी टू लूज योर सेल्फ विच इज ओके। एक टाइम था जब वो अपने म्यूजिक, अपनी आइडेंटिटी और अपने कैरियर को लेकर काफी कंफ्यूज थी। के पॉप का प्रेशर, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, इंटरनेशनल सक्सेस का प्रेशर, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसे फेज पे ले आए जिसमें वो खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। पर जैसे ही वो अपने पास्ट को देखने लगी, एक नया ही नजरिया देखने को मिला। जेनी ने कहा, मुझे ये समझ आया कि अगर तुम खुद को खोया हुआ फील कर रहे हो तो भी तुम उस मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे पास खुद को खोया हुआ फील करने का भी टाइम नहीं होगा। गाइस, अगर आपको भी कभी लगे कि आप लॉस्ट हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आप एक नए वर्जन की तरफ बढ़ रहे हो। ब्लैकपिंक एक ग्रुप है जिसमें टीम वर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर जब जेनी ने अपना सोलो एल्बम स्टार्ट किया तब उन्हें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। अब किसी और की नहीं, सिर्फ खुद की सुननी थी। दिस इज समथिंग आई नीडेड। जेनी कहती हैं कि उन्हें चाहिए था कि वो खुद से जुड़े, खुद को समझें और अपने कैरियर को अपने टर्म्स पर डिजाइन करें। जेनी ने बताया कि अब वो अमेरिकन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए तैयार थीं। वो चाहती हैं कि जिस तरह से बैड बनी स्पेनिश म्यूजिक का एक बड़ा नाम है, वैसे ही वो कोरियन म्यूजिक को ग्लोबली रिप्रेजेंट करें। जेनी की ये बात हमको ये चीज जरूर सिखाती है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक ना एक दिन आपको खुद की सुननी ही पड़ेगी। गाइस, जेनी की कहानी सिर्फ एक के पॉप आइडल की स्टोरी नहीं बल्कि सेल्फ लव की एक मिसाल भी है। कभी कभी सबसे बड़ी जंग हम खुद से ही लड़ते हैं। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो तो समझ लो कि आप ग्रोथ फेज में हो। कभी ना कभी अपनी आवाज सुनना जरूरी होता है। और गाइस, सबसे जरूरी, अपने आप को प्यार करना सीखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे।